वारणानामधीशम् रघुपत प्रिय भगतम बात जातम नमामि। जिनकी न बनी रघुनंदन से उनकी न बनी है, न बनी न बनेगी। बोलो विंध्यवासिनी माता की जय हो। बहुत हर्ष का विषय है। बहुत पहले यजमान जी का मुलाकात हम लोगों का हुआ था और हमारे धर्मदूत जी ने पूरा प्रयास किया कि यजमान जी का कहना है कि आपको भी आना है और संत भगवान सामने विद्यमान है। यथोचित वंदन अभिनंदन करता हूं। आओ 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करें और उसके बाद में कुछ हरि चर्चा सुनाने का प्रयास किया जाए। अब सौंप दिया इस जीवनी का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवनी का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का। ये बहुत बड़ा मंत्र है। सुबह शाम अगर राघव के सामने समर्पण होकर के कहते तो निश्चित उनकी कृपा प्राप्त होगी। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन हो या मेरा, उद्धार पतन हो या मेरा। सरकार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन हो या मेरा। सरकार तुम्हारे हाथों में। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर राम कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं। जीवन में राम कथा तो इतना अनिवार्य है, इतना अनिवार्य है। मानव जीव के लिए ये राम कथा जो है ट्रेनिंग सेंटर है। जहां पर भटक जाओ, अगर आप पुत्र अपने को समझते हैं तो पुत्र कैसा बनना है, राम कथा का अध्ययन करें, मनन करें, आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर पिता हैं तो पिता क्या क्या कर्तव्य हैं, अगर गुरु हैं तो राम कथा तो मानव जीवन में बहुत जरूरी है। धर्मप्रिय सज्जनों, बड़ी सुंदर चर्चा श्रवण किया है आप लोगों ने। अब ये तो नहीं पता है कहाँ तक का प्रसंग सुना है, लेकिन हम सोचते हैं कुछ अतिरिक्त आपकी सेवा की जाए, अतिरिक्त सेवा की जाए। राम कथा का आनंद तो हमारे धर्मदूत जी के द्वारा आपको मिल ही रहा है। देखो बंधुओं, प्रत्येक कथा के द्वारा कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, प्रत्येक कथा के द्वारा। अब किस कथा के द्वारा हमें कौन सा तत्व मिला है, कौन सा तत्व हमें अपने जीवन में लागू करना है,
एक कथा व्यास के ऊपर नहीं होता है। कथा व्यास तो सुना रहा है, लेकिन उसको आप अपने जीवन में किस प्रकार से उतार रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। वैसे श्रोताओं के बारे में बताया गया है, श्रोता जग में चार स्वरूपा, चलनी श्वान सिंह और सूपा। श्रोता जो है चार प्रकार के बताए गए हैं, चलनी श्वान सिंह और सूपा। चलनी तो हलनी भई, हाली हाली रस देत, हीर हीर को गही के चोकरा पल्ले लेत। जो चलनी प्रकार के श्रोता होते हैं, देखो चलनी का क्या काम है। चलनी तो हलनी भई, हाल हाल रस दे, हीर हीर को गही के चोकर पल्ले ले। जो चलनी प्रकार के श्रोता होते हैं वो आकर के देखेंगे टेंट हाउस कहाँ का है, साउंड सर्विस कहाँ के हैं, व्यास जी के साथ में कलाकार कितने हैं, कौन कैसा बजाता है। तो चलनी का काम होता है चोकर चोकर अंदर और माल माल बाहर। लेकिन आपको कौन सा श्रोता बनना है इतना जानना बहुत जरूरी है। चलनी श्वान सिंह और सूपा। चलनी के बाद में नाम आता है चलनी सिंह। सिंहवत श्रोता कौन होते हैं, आएंगे बाद में बैठेंगे, आगे कुछ कहोगे तो कहो अकड़ के झगड़ा चालू कर दें, ये सिंहवत श्रोता होते हैं। श्वान, श्वानवत श्रोता उसको कहते हैं जैसे दूसरी कॉलोनी का श्वान आ गया तो इस कॉलोनी का श्वान पहले भौंकेगा, फिर पूंछ हिलाएगा, बाद में बैठेगा। लेकिन सबसे उत्तम श्रोता कौन होता है, सूपवत। सूप का काम क्या होता है, सूप का काम होता है कूड़ा करकट गिट्टी मिट्टी सब बाहर, माल माल अंदर। देखो कथा का वैसे हर एक व्यक्ति अधिकारी है ही नहीं। अब उसमें कोई वाद मत लाना, ये मत सोच लेना कि व्यास जी ये बताएं कि कथा ब्राह्मण सुनने का अधिकारी है, कथा क्षत्रिय सुनने का अधिकारी है, या कथा वैष्णव वाले सुनने के अधिकारी हैं। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट भाव में लिखा है, राम कथा के तेई अधिकारी। तो राम कथा का कौन अधिकारी, हर एक व्यक्ति नहीं अधिकारी है। जिनके सत्संगत अति प्यारी। देखो सत्संग की जब बात आ गई तो एक तरफ बाबा कहते हैं बिना सत्संग विवेक न होई। देखो हमारे लखनऊ में सत्संग तो बहुत होता है, बहुत। हम तो लगभग 25-30 साल से लखनऊ से जुड़े हुए हैं। लखनऊ में हमारे सत्संग बहुत होता है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, सत्संग में कहीं वाद वाला सत्संग नहीं आना चाहिए। तुम इनको ना मानो, तुम उनको ना मानो, तुम उनको ना मानो। अरे हम तो ये कहते हैं नारी एक है रूप अनेक है, परमात्मा एक है रूप अनेक है। वही नारी माँ है, वही नारी बहन है, वही नारी अर्धांगिनी है। इसी प्रकार से परमात्मा एक है। सत्संग का जो विवेक का भाव कहा गया है कि विवेक ना होई, कौन से विवेक की बात किया है। इंटर बीए की पढ़ाई का मतलब नहीं कि हम डिग्री होल्डर हैं तो हम विवेकवान हैं, या हमने व्याकरण पढ़ लिया, हमने शास्त्री पढ़ लिया, हमने आचार्य कर लिया। बिन सत्संग विवेक न होई। कभी कभी हम लोगों में ऐसा आ जाता है कि हमें तो पूरी राम कथा कंठस्थ है, हमें तो पूरी भागवत कंठस्थ, हमारे अंदर विवेक है। महाराज विवेक की पहचान पूरी रामायण रटने से नहीं है, विवेक की पहचान पूरी भागवत गीता रटने से नहीं है। जब तक आपके अंदर यह विवेक ना आ जाए। कौन सा विवेक, हम हैं क्या, हम हैं क्या। पता चले रास्ता हमें पता नहीं, सेक्टर क्यों की वो बात कर रहे हैं हजरतगंज की है? तो विवेक का मतलब हमारी संत लोग इस संकेत कर रहे हैं कि आपके अंदर विवेक होना चाहिए। कौन सा विवेक, पहले अपने को जानो। अच्छा कह दोगे महाराज कौन सी बड़ी बात है, कई दिनों से प्रचार हो रहा था महाराज जी आएंगे महाराज जी आएंगे, और आप तो बस यूं ही समय बिताए दे रहे हैं। अपने को पहचानने का मतलब ये है कि ये तो सब जानते हैं कि मानव है, मनुष्य है,
आहा, जब हम लोग चौपाई पढ़ते हैं, बड़े भागी मानुष तन पावा, तो हम मानव का हृदय गदगद हो जाता है। अरे वाह, हम तो मानव हैं, हम कोई कुकुर तो है नहीं, हम कोई चूहा तो है नहीं, हम कोई बिल्ली तो है नहीं। बड़े भागी मानुष तन पावा, और साथ में ये भी तो बताया जा रहा है आपको, मानव तन ये गुलाब है, मिलती न बार में बार, और पक्का फल गर गिर गया, तो बहुरी न लागती डाढ़। तो कौन से विवेक की बात है? सबसे पहले अपने को जानिए, हम क्या हैं। देखो, सत्संग का मतलब ये होता है, एक मैंने सब्जेक्ट अभी उठाया था कि हमारे लखनऊ में सत्संग बहुत होता है। मैं किसी सत्संग की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर सत्संग में ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम कथा ना सुनो, तुम मंदिर ना जाओ, तुम पूजा ना करो, महाराज समय समय पर सब जरूरी है। आप हवन के लिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। अच्छा, हवन का क्या मतलब है? हवन का क्या मतलब? सत्यता यह है कि मैं इस कॉलोनी में बिल्कुल पहली बार आया हूं, जरूर 30 साल से संपर्क में हूं, लेकिन अनुपम जी ना होते तो शायद यहां तक हम ना पहुंच पाते। देखो, कोई व्यक्ति सत्संग में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, आपको लगता महाराज जी हमको कह रहे हैं। प्रत्येक कथा में आपको लगेगा, अगर अच्छाई होगी तो आपको लगेगा देखो महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिन सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो कौन सी विवेक की बात गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने किया है कि यह विवेक आपके अंदर आ जाए कि हम क्या हैं। ये तो बहुत आसान बात है। मानव तन ये गुलाब है, मिलती न बार में बार, पक्का फल गर गिर गया। देखो, जिस संत महापुरुष ने लिखा है, पहले गुलाब का नाम लिया, मानव तन ये गुलाब है, और उसके बाद में आ गई बात पक्का फल गर गिर गया, बहुरी न ला गए डांड। ये बेचारे फल महाराज जो वेदी पर चढ़े हुए हैं, आज के कई दिन पहले बढ़िया डांड में लगे हुए होंगे। आहा, कितनी शोभा आ रही होगी। ये जो माला पहनाया गया है, ये फूल बेचारा अपने डांड में लगा हुआ होगा, और लोग कहते होंगे भाई बहुत बढ़िया फूल है। लेकिन जरा फूल महोदय से कभी पूछ के देखो, भाई साहब क्या हाल है, तब फूल कहेगा हाल क्या है, अभी कोई माली आएगा तोड़ के ले जाएगा। फल से पूछो भाई साहब क्या हाल है, बोले हाल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी कोई ना कोई फल वाला आएगा, डांड से काट के हमको अलग कर देगा। पक्का फल गर गिरी गया, तो बहुरी न लागत डांड। बिन सतसंग विवेक न होई। तो कौन सी विवेक की बात किया है कि आप अपने को पहचानो। तो पहचानने के लिए संतों ने कहा, मानव तन ये गुलाब है, मिलती न बार में बार, और पक्का फल गर गिर गया, तो बहुरी न लागत डांड। तो ये मानव फूल के पास में गया, हे गुलाम महोदय, हे गेंदा महाराज, हम अभी भी कथा सुनकर के आए हैं, वहां पर विद्वान लोग बता रहे थे कि मानव की संज्ञा गुलाब से दी गई है, फूल से दी गई है, कहिए आपके क्या हाल चाल हैं। तब फूल कहता, हम फूल भले ही खिले होंगे। फूल कहता, हम खिले तो हैं, यही हाल हमारा आपका है, पर डांड से है गिर जाना लिखा। फूल कहता है हम खिले हुए हैं, लेकिन ये गारंटी है एक दिन हमको डांड से गिर जाना है। रे फूल तू चाहे जितना फूल रे तू, एक दिन है मुरझाना लिखा। फूल कहता है हम फूले चाहे जितना, लेकिन एक दिन हमको डांड से गिरना निश्चित है। अब मूल बात क्या है? जिस धूल से बनकर
फूल बने उसी धूल में है मिल जाना लिखा। फूल कहता है जब हम डांड से अलग हो जाएंगे तो हमारी सुंदरता धीरे धीरे कम पड़ जाएगी, उसके बाद में हम मुरझा जाएंगे। अब मुरझाने के बाद में कहीं फेंक दिए जाएंगे। जिस धूल से बनकर फूल बने उस धूल में है मिल जाना लिखा। फल पेड़ के पास में गया, ये तो फूल की बात कही गई। अब सोचिए मनुष्य में और फूल में कितना अंतराल है? कोई अंतराल नहीं। जो संज्ञा दी गई है फूल और मनुष्य की एक ही हालत है। हम कथा व्यास हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, हम बहुत बड़े पावरदार हैं, लेकिन ओ मकान बनल बा का मकान बनल बा, ई देहिया राजा राउर का मकान बनल बा, ई देहिया राजा राउर का मकान बनल बा। मकान बनल बा हो मकान बनल बा, मकान बनल बा हो मकान बनल बा, ई देहिया राजा राउर का मकान बनल बा। कितना करी हो गुमान एक दिन जई हो तुम जरूर, एक दिन करी हो गुमान एक दिन जई हो तुम जरूर। कितना करी हो गुमान एक दिन जई हो तुम जरूर, एक दिन करी हो गुमान एक दिन जई हो तुम जरूर। एक एक शब्द दोहराइएगा, गारंटी है। कौन से विवेक की बात की गई है आपको पता चल जाएगा। कितना करी हो गरूर एक दिन जई हो तुम जरूर, कितना करी हो गरूर एक दिन जई हो तुम जरूर। तोहरे खाए खातिर सतुआ, तोहरे खाए खातिर सतुआ पिसान बंधल बा, ई देहिया राजा राउर का मकान बनल 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 बा। का मकान बनल बा, का मकान बनल बा, मकान बनल बा, ई देहिया राजा राउर का मकान बनल बा। ई देहिया राजा राउर का मकान बनल बा। कितना करी हो गरूर एक दिन जई हो तुम जरूर। बहुत इसमें की जो मूल बात जिस कवि ने लिखा है, तोहरे खाए खातिर सतुआ पिसान बंधल बा। भोजपुर की भाषा में कवि ने लिखा है तोहरे खाए खातिर सतुआ पिसान बंधल बा। ए महाराज, किसी को अंतिम यात्रा में पनीर का दोना सीना पर रखते नहीं देखा होगा है? ना ही कोई वीआईपी बर्फी रखी जाती है। बोले नहीं नहीं महाराज प्रथम पिंड दान करो। तोरे खाए खातिर सतुआ पिसान बंधल बा, हम फूल भले ही खिले होंगे लेकिन डांड से है गिर जाना लिखा।
लेकिन एक बात बताएं, हम मनुष्य लोग जो है ना, देवी देवताओं से भी झूठ बोल जाते हैं। मंदिर गए, हे विंध्याचल माता, हे चंडिका माता, हमको ये कारखाना दे दो, हमें ये फैक्ट्री दिलवा दो, हमारे लड़कवा की नौकरी लगवा दो। आपको तो जाकर के ये कहना चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यद पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा च भी न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। हम कभी मंदिर में जाकर के अपनी गलतियों को प्रस्तुत ही नहीं करना चाहते हैं। तो किसी विद्वान ने कहा, भैया आप गलत काम कर रहे हो। अरे बोले महाराज, आज तक हम अज्ञान थे, क्या बताएं। आप अगर कहीं 5 साल पहले हमारी कॉलोनी में कथा करने आ जाते तो जरूर हम इस बात का सुधार करते। अच्छा एक बात बताओ, मैं जितनी बीच में बातें बोलने जा रहा हूं, उनमें से कितनी बातों के लिए आपको ट्यूशन जाना पड़ा, कहीं कोचिंग तुमको नहीं करना पड़ा? कौन कौन सी बातें? लड़ना जाना, झगड़ना जाना और मुकर जाना है जाना। लड़ना जाना, झगड़ना जाना, मुकर जाना जाना, सब कुछ है जाना, लेकिन कुछ भी नहीं जाना है। और उसी को न जाना जिसके पास सबको जाना है। बिन सत्संग विवेकी न होई, राम कृपा बिन सुलभ सोई। सब्जेक्ट पर आ जाइए। सब्जेक्ट ये था कि कथा का अधिकारी कौन है। राम कथा के तेई अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। कथा का हर एक व्यक्ति नहीं अधिकारी है। कथा का अधिकारी कौन है? जिनका सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग प्रिय है। मैं तो एक बात कहता हूं, सत्संगी व्यक्ति को बताना नहीं पड़ेगा कि आप सत्संगी हो। ना ना ना, हमारी पहचान, हमारा सर्टिफिकेट, हमारा पहचान पत्र तो हमारी बातचीतों से ही पता चल जाता है ये सत्संगी है कि नहीं सत्संगी है। इसलिए महाराज, कथा का अधिकारी वही है जिसके अंदर सत्संग है। और अगर सत्संग उसके अंदर है तो उसके अंदर एक गुण जरूर होगा। कौन? सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सभी जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। महाराज, अगर सत्संग से जुड़ जाओगे तो तुम्हारे जीने का रास्ता ही अलग हो जाएगा। तुमको उसी दिन से अपनी जिंदगी का जीना आ जाएगा कि कहोगे, हाँ हाँ, आज तक जितनी श्वासें मैंने बिताई वो व्यर्थ बिता दी हैं। हम तो देखा करते हैं, बगल वाला बगल वाले से बोलना नहीं चाहता है। पूछो क्या बात है, बोले हमारी बनती नहीं है। उससे पूछो हमारी क्या बात है, बोले कुछ दिनों से हमारी नहीं बन रही है। पता चला है बहुत बड़े सत्संगी हैं,
बहुत सत्संगी हैं। देखो महाराज, सत्संग की पहचान तो यही है, अगर वास्तविक आपके अंदर सत्संग है, अगर किसी ने तुमको कुछ कह भी दिया है, अच्छा बुरा भी कोई तुमको अगर कहे, हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन। आंखों में तेरे दोष है ये दुनिया निहारती, आंखों में तेरे दोष है ये दुनिया निहारती। समता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन। कठुता मनी से त्याग दो, मीठे वचन कहो। क्या तुम्हारे पास से जाएगा? परमात्मा ने तुमको जिभ्या दिया है, होठ दिया है, कोई जरूरी कड़वा वचन बोलो। कठुता मनी से त्याग दो, मीठे वचन कहो, हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां। वही बात अभी जो मैंने शुरुआत में कहा था, गए नहीं सेक्टर क्यों बात करें हजरतगंज की। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां। हम तो कभी कभी सोचने लगते हैं ये तो कहो गलती नहीं प्रभु ने कर दिया, कहीं अगर पक्का वाला एग्रीमेंट कर देते ना 100 साल की तुम्हारी पक्की जिंदगानी। भगवान है मालिक है तो कॉलोनी में एक ही व्यक्ति रहता जो पावरदार होता। जब ये किसी को नहीं पता है, ये जो सांस ले रहा हूं अगली सांस लूंगा कि नहीं लूंगा। महाराज अगर अब भी नहीं जागे तो कब जागोगे महाराज? कुछ बाकी तो बचा नहीं बीते समयों में। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां। आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां। इतना ही बस विचार लो, बस हो गया भजन। कठुता मनी से त्याग दो, मीठे वचन कहो। अच्छा बुरा गर तुमको दुनिया में गर कहे। देखो एक तो बात है, दुनिया की पुरानी आदत है अच्छों को बुरा ठहराते हैं, लेकिन आप अपने लक्ष्य पे बने रहिए। अगर आपको राम जी की भक्ति में सुख है तो आप बने रहिए। कुछ लोग ये भी तो कहेंगे अरे इनका तो यही काम है। अच्छे बुरे भी दुनिया के गर कोई तुम्हें कहे, हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन। देखो मैं निवेदन यही करना चाहूंगा, जितना समय हो सके 24 घंटे में कुछ समय प्रभु के लिए निश्चित कर लो। सारे प्रोग्राम आपके निश्चित हैं, ड्यूटी जाना है, भोजन करना है, टीवी देखना है, इंटरनेट चलाना है, फेसबुक गूगल इत्यादि चलाना है, तो उसमें एक काम भगवान की पूजन का भी बढ़ा लो कि हमें सुबह उठ करके प्रभु का पूजन करना है। और जब पूजन करें, हमारे सेक्टर क्यू के लोगों को बहुत प्रिय था वो भजन, हमारे तिवारी जी को याद आ जाएगा। हम तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो महाराज जी चक्कर में डाल दिए, हम तो आज एक कथा सुनने आए थे और ये तो कह रहे प्रभु जी के बन जाओ। अरे बन जाओगे तो घाटे में नहीं रहोगे। आप इनसे कह सकते हो कोई शर्त अगर हो कान्हा पहले हमें बता दो। कोई शर्त अगर हो कान्हा पहले हमें बता दो। लेकिन हमको सबसे पहले चरणों में लिपटा लो। लेकिन हमको सबसे पहले चरणों में लिपटा लो। लागे प्राणन से भी प्यारो, लागे प्राणन से भी प्यारो। तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बनी गए
बहुत प्रिय है, आप लोग गा करके देखिएगा। हमने तो रिश्ता सांवरिया तुमसे बना लिया है, हमने तो रिश्ता सांवरिया तुमसे बना लिया है, हमने तो रिश्ता रघुनंदन तुमसे बना लिया है, हमने तो रिश्ता रघुनंदन तुमसे बना लिया है, हमने तो रिश्ता सांवरिया तुमसे बना लिया है, हमने तो रिश्ता सांवरिया तुमसे बना लिया है, तेरी परख के आगे हमने सर को झुका दिया है, तेरी परख के आगे हमने सर को झुका दिया है, लागे प्राणन से भी प्यारो, लागे प्राणन से भी प्यारो, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। हम तो बनी गए तुम्हारे, हम तो बनी गए तुम्हारे, तुम हमारे बनो श्याम, तुम हमारे बनो श्याम। राम कथा के तेई अधिकारी, और जिनके सत्संगति अति प्यारी। कथा जीवन में बहुत जरूरी है, कितना जरूरी है बस चलते चलते ये बता दूं। राम कथा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। और क्या चाहिए, राम जी की कृपा से ना आपको टेंट लगवाना पड़ा, ना पंडाल लगवाना पड़ा, सारा मैनेजमेंट, सारी जिम्मेदारी हमारे जजमान जी, सहयोग आप सबका है? जो यही भांति बने संजोगा। जीवन में राम कथा सुनना बहुत अनिवार्य है, और हम चाहेंगे जो शेष समय बचा है ये कार्यक्रम अच्छा 26 तारीख तक कार्यक्रम है।